इन प्रधानाचार्यों को सब कुछ पता होता है, लेकिन दोष सिर्फ इतना है कि वो बच्ची दलित थी। सिर्फ इनका निशाना दलित समाज की बच्चियां बनती है, इनका निशाना दलित समाज के युवक बनते हैं, इनका निशाना दलित समाज के बुजुर्ग बनते हैं, इनका निशाना दलित समाज की महिलाएं बनती है। फर्क सिर्फ इतना है बेबाक जी कि वो जानते सब कुछ है और निलंबित कर दिया गया, दूसरी जगह फिर कहीं और पोस्टिंग कर दी जाएगी, वहां पर फिर वही यही आग लगाएंगे, फिर बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित करेंगे। तो बहन जी जो बार बार कहती चली आ रही है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बार बार जो इस बात को कहती है कि बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, एकजुट रहना होगा, संघर्ष करना होगा, जागरूकता बढ़ानी होगी, वो बार बार इसीलिए जोर देती चली आ रही है क्योंकि माननीय के बाद कांशीराम का भी सपना यही था। और नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। अब तक तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही दलितन के संग अत्याचार की खबरें आ रही हैं। अब तमिलनाडु से भी खबर आ रही है। बच्चन को भी नहीं छोड़ रहे हैं नालायक लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक निजी स्कूल में दलित छात्रा से भेदभाव का मामला सामने आया है। स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा को कक्षा के बाहर सीढ़ी पर परीक्षा देने को मजबूर करो गया, क्योंकि वो पहली बार माहवारी या मासिक धर्म से गुजर रही। यह घटना के बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल परिसर की सीढ़ी पर परीक्षा देती छात्रा को वीडियो बुधवार को प्रसारित होने के बाद पोलाची की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सृष्टि सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच करी है। यह बीच वायरल वीडियो के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जिले के पोलाची के सेंगू पलायम स्थित स्कूल के प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल शिक्षा मंत्री अम्बिन महेश पैया मोझी ने बताई है कि स्कूल के खिलाफ विभागीय जांच करी गई है। प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। एक्स पर पोस्ट में मंत्री ने कही है कि बच्चन के संग काय भी रूप से उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करो जाएगा। छात्रा के पिता ने बताई है कि हमने स्कूल के परीक्षा के लिए अलग मेज और कुर्सी उपलब्ध कराने को अनुरोध करो, लेकिन स्कूल ने व्यवस्था नहीं करी। सादा ब्रिज भी अब छोटे छोटे बच्चन के संग भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और उनके संग यह तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, अत्याचार। देखिए, पहली बात तो जिस तरीके का प्रधानाचार्य का ये बिहेव है, उन प्रधानाचार्य को शायद ये नहीं पता कि उनकी जो पैदाइश हुई है, या तो वो किसी पिशाचिनी से पैदा है, अगर किसी औरत से वो पैदा होते तो शायद उनको ये पता होता कि ये जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है ये बिल्कुल प्राकृतिक है, और बिना इस मासिक धर्म की प्रक्रिया के वो इस जमीन पर नहीं आए हैं और वो प्रधानाचार्य नहीं बने हैं। अगर ये मासिक धर्म की प्रक्रिया ना होती तो वो प्रधानाचार्य इस दुनिया में नहीं होते, इस धरती पे नहीं आते। तो पहली बात तो उनको ये समझ लेना चाहिए, और मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे अनपढ़ प्रधानाचार्य को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए कि वो किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य आने वाले समय में भविष्य में कभी बन ही ना पाए। और दूसरी बात यह है कि इन प्रधानाचार्यों को सब कुछ पता होता है, लेकिन दोष सिर्फ इतना है कि वो बच्ची दलित थी। सिर्फ इनका निशाना दलित समाज की बच्चियां बनती है, इनका निशाना दलित समाज के युवक बनते हैं, इनका निशाना दलित समाज के बुजुर्ग बनते हैं, इनका निशाना दलित समाज की महिलाएं बनती है। फर्क सिर्फ इतना है बेबाक जी कि वो जानते सब कुछ है और निलंबित कर दिया गया, दूसरी जगह फिर कहीं और पोस्टिंग कर दी जाएगी, वहां पर फिर वही यही आग लगाएंगे, फिर बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित करेंगे। तो बहन जी जो बार बार कहती चली आ रही है, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बार बार जो इस बात को कहती है कि बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, एकजुट रहना होगा, संघर्ष करना होगा, जागरूकता बढ़ानी होगी, वो बार बार इसीलिए जोर देती चली आ रही है क्योंकि माननीय के बाद कांशीराम का भी सपना यही था, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी इसी पर जोर दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कूलों से निकाल दिया गया। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या दोष था? उनका दोष सिर्फ ये था कि वो बहुजन समाज से आते थे। तो ये ऐसे प्रधानाचार्य उसी मनुवादी विचारधारा से, उसी ब्राह्मणवाद विचारधारा से प्रेरित हैं जिनका विरोध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर किया था। और ये वही लोग हैं जो कभी भी बहुजन समाज को पनपते हुआ, पढ़ते हुए, शिक्षा करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ये मासिक धर्म का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। और मासिक धर्म अगर इन्हीं के घर की बच्चियों को ना होता हो तो ये जवाब दें। अगर मासिक धर्म इनकी बहन, माँ, बेटियों को ना होता हो तो ये जवाब दें। ये मासिक धर्म की प्रक्रिया और उससे इतना चिढ़ना, उससे इतनी गुरेज करना, और एक छात्रा जो कि बेचारी अभी जो नाबालिग है, जिसको अभी पता भी नहीं है और उसका जिंदगी का पहला मासिक धर्म है,
उसके लिए इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित करना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, इन प्रधानाचार्य के ऊपर तो मुकदमा दर्ज करके इनको सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए और रोक लगा देनी चाहिए कहीं पे भी इनको पढ़ाने के लिए। विभाग जी, पढ़ाने पर रोक लगनी चाहिए। अगर छोटी बच्चन के साथ इनकी प्रिंसिपल साहब की ऐसी स्थिति है, ऐसी मानसिकता है, तो ऐसी मानसिकता बहुत ही नीच प्रवृत्ति की है। या खबर को शेयर करो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। खबर को आगे शेयर करो, आगे बढ़ाओ, लोगों की जानकारी में लाओ, एक दूसरे से आदान प्रदान करो। हम अपनों काम सिद्धांत कर रहे हैं, आप भी कछु कर लो। हालांकि कर तो रहे हो, लेकिन फिर भी लापरवाही कर लो, मत करो लापरवाही, आगे बढ़ाओ। अभी के नहीं है, जितने शेयर होंगे समझ लीजिए उतना ही प्रधानाचार्य के मुंह पर तमाचे होंगे। तो अब देख लीजिएगा कि तमाचे कितने मारने हैं। कर दीजिएगा दनादन 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 शेयर और मार दीजिए इस प्रधानाचार्य के मुंह पर खुला तमाचा। कैसे 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 देसी देख बिगड़ ब्रेक पागल लागलो पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।